गुड मॉर्निंग गाइस। एक और व्लॉग में आप सबका वेलकम है। सैटरडे और संडे का मैंने कंबाइन व्लॉग शूट किया है, सो वही शेयर कर रही हूँ कि बेबी के साथ में कैसे क्या सैटरडे संडे निकलते हैं। तो आज मॉर्निंग में ना मैंने आज मॉर्निंग में मैंने बनाना शेक बना लिया था, वही मैं पी रही थी। और इधर ये सीयू के साथ में खेल रहे थे। इन मैडम को सुबह सुबह चाहिए कि कोई मुझे इंटरटेन करता रहे, कोई मेरे साथ खेलता रहे। तो बीच बीच में मैं भी बोल रही थी और ये इसको खिलाते, क्योंकि सैटरडे और संडे दोनों ही दिन इनका ऑफ रहता है। तो मैं 2 दिन काफ़ी ज़्यादा फ्री रहती हूँ, क्योंकि कुछ भी रहता है ना तो फटाफट से मेरा बस फीड कराने का काम होता है। उसके बाद दोबारा से ये ले लेते हैं, मैं फिर फीड कराती हूँ, फिर दोबारा से ले लेते हैं, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। और यहाँ पे मैं इसको ना बनाना शेक की ग्लास नहीं दे रही थी, और इसका गुस्सा देखो, इसको इतना रोना आ रहा है, इतनी चिड़ सी आ रही है कि मेरे को ग्लास क्यों नहीं पकड़ा रहे हो। मैंने 2-3 बार ट्राई किया इसको एक्चुअली कि मेरे को ग्लास दो। वैसे आज हमारा दिन थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला था, क्योंकि हम लोग को 2 से 3 बार घर से बाहर जाना है। सबसे पहला काम तो हमारा था जो नामांतरण वगैरह का काम होता है ना बच्चों का, इसका भी नाम ऐड कराना है हमारे साथ में, तो वो सारा काम था। तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन वाले के यहाँ पे गए थे। तो पहले वो काम निपटाया, वहाँ से हम लोग 1 घंटे में आए, इतने में 11-12 बज गई थी। फिर मैं आई, खाना बनाने का टाइम हो गया, तो ये थोड़ी देर बाहर गए थे, तो इतनी देर मैंने इसको रखा और खाने की भी फटाफट तैयारी करी, क्योंकि खाना निपटाने के बाद में हम लोग को डीमार्ट के लिए भी निकलना था। जैसा कि मैंने बोला, आज हमको 3 बार तो एटलीस्ट बाहर जाना ही था। अब क्या इसके साथ लंबा नहीं कहीं जा सकते हो, मतलब आपको 1 घंटे में रिटर्न आना है। जैसे उस टाइम पे हम 1 घंटे में रिटर्न आ गए, अभी फिर हम डीमार्ट जा रहे हैं, तो डीमार्ट से भी 1-1.5 घंटा ही लगेगा। हमारे घर से बहुत पास है डीमार्ट, तो बस वहाँ से हमको जो भी हमारा ग्रोसरी आइटम है वो सारा लेना है, तो 1 घंटे में आई गेस आराम से हो जाएगा। इसलिए बाकी ये हमारी डॉगी, इसके अभी ना नहीं, ये तो डॉगी की बच्ची है, बच्चा है। एक और है, उसके पपीज़ हुए, इतने प्यारे प्यारे, इतने क्यूट क्यूट से। कॉलोनी में तो हम जब भी जाते हैं ना उनसे मिलते ही हैं। डीमार्ट हम लोग पहुंच गए थे, वहाँ से सारा सामान वगैरह लिया, और सीयू इतने अच्छे से एक्सप्लोर कर रही थी ना, पूरे डीमार्ट में देख रही थी आराम से क्या है क्या नहीं। थोड़ी देर मैंने उठा के रखा, थोड़ी देर इन्होंने उठा के रखा, और इतना मज़ा आ रहा था उसको। फिर रात को हम लोग सब्ज़ी लेने के लिए भी गए थे, तो ऐसे करके हमको 3 बार जाना पड़ा था। उसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग, संडे वाली काफ़ी रिलैक्सिंग मॉर्निंग होती है, क्योंकि कोई चीज़ की जल्दी नहीं होती है। बट जब से मैं यूट्यूब, इंस्टा और ये सब काम करने लगी ना, तो मेरा तो ऑलमोस्ट मतलब कोई डे ऑफ होता ही नहीं है, मुझे तो शूट वूट करना ही रहता है। जैसे अब आज ये व्लॉग शूट कर रही थी, तो आपको क्या है, मतलब आपको बार बार फ़ोन लेके तो ऑब्वियसली घूमना ही है ना। अब मैं कितनी बार चाहती हूँ कि फ़ोन से फ्री हो जाए, बट वो हो नहीं पाता है, क्योंकि अब शूट भी करना है, तो कैसे हो पाएगा। खैर, उस दिन मैं नॉर्मल व्लॉग भी शूट करी थी, मतलब जो रील वाला है ना वो भी। तो हम लोग ने योगा भी किया था उस दिन। सैटरडे हमारा ऑफ हो गया था, योगा वोगा कुछ नहीं हो पाया था, मतलब सिर्फ दूसरे काम ही निपट पाए थे, बाकी अपना कुछ काम नहीं हो पाया था। तो आज हमने योगा भी किया था। सीयू को हम लोग इस तरह से लेटा लेते, तो वो देखती रहती है, मतलब क्या कर रहे हो। मुझे भी सही लगता है कि आगे चल के उसको भी, वो भी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें ऐड करे, अपनी लाइफस्टाइल इस तरह से बनाए, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करे। स्टार्टिंग से मैं यही चाहती हूँ, तो इसलिए हम उसको दिखाते रहते और वो बढ़िया देखती रहती है। फिर इसके साथ थोड़ा खेल रहे थे। सुबह मैंने बोला ना, रिलैक्सिंग तो रहती है संडे मॉर्निंग, पर ये है कि शूट मतलब फ़ोन चला के रखना पड़ता है। ये पता है बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यार, मतलब मेरे को फ़ोन हमेशा हाथ में रखना। कितनी बार मैं सोचती हूँ कि मतलब फ़ोन से फ्री हो जाऊँ, या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि एक दिन, मैंने पहले कई बार किया भी है कि एक दिन पूरा फ़ोन हटा दिया, बट अब मैं वो चीज़ नहीं कर सकती। रोज़ मेरे पास काम होता ही है। यहाँ पे मैं इतनी सारी सब्जियों की तैयारी कर रही हूँ कि मैं अनकोट बनाने वाली थी। हम लोग के यहाँ पे दिवाली के बाद में, मतलब जहाँ से हम लोग है ना, होम टाउन से, वहाँ दिवाली के बाद हर मंदिर में अनकोट मिलता है, जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है ना वो। तो आज मेरे को घर में वही बनाने का बहुत ज़्यादा मन था। साथ में मैं पूड़ी बना रही थी, मतलब मेरे को बहुत टेस्टी लगती है, इनको भी बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। पर इसके लिए बहुत सारी सब्जियाँ लगती है, पूरा सब। आप मिक्स वेज नहीं बोल सकते हो, वो अलग हो जाता है जो होटल वगैरह में मिलता है, बट ये सब्ज़ी बिल्कुल अलग है और बहुत टेस्टी लगती है। बाकी ये इसको खिला रहे थे, इसके साथ खेल रहे थे। इसको ना इन्होंने इस तरह से ब्लैंकेट का पूरा पसारा करके और ऐसे सुला दिया, तो पूरे रूम में सारा, मतलब मैं उठाती जाती हूँ, ये करते जाते हैं। ये दोनों बहुत पसारा करने लगे हैं, मतलब घर की हालत ही ऐसी रहती है ना, पूछो मत। खैर, इतनी सारी पूड़ियाँ मैंने बना दी थी। मैंने शाम तक का ही खाना बना लिया था, क्योंकि अब ऑलरेडी लेट ही हो जाता है, मतलब 2 बजे तो मेरा खाना बनता है। तो अब अगर 2 बजे मैं इतनी मेहनत से खाना बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली शाम को तो मैं क्या ही बनाऊँगी। तो मैंने 2 बजे ही कंप्लीट कर दिया था कि भैया शाम तक का काम हो जाए। तारक मेहता किस किस के यहाँ पे चलता है खाने के टाइम, मतलब मेरे तो है ना, खाना स्टार्ट होता है उस टाइम पे हम तारक मेहता चला देते, और 3-4 एपिसोड तो बहुत कम बोल रही हूँ, और मैं चलते ही रहते हैं। खैर, इसकी जब सारा काम हो जाता है ना, इसकी मसाज का या इसके नहलाने का टाइम सबसे बाद में होता है। मतलब मैं अपना सारा घर का काम कर लेती हूँ टोटल, उसके बाद में 1-2 बजे बाद ही इसको करती हूँ, कि विंटर्स भी आ गई है, तो ऐसा है कि दिन में ठीक है इसका आराम से हो जाता है। इतने ये भी इसकी जो भी इसको नैप लेनी होती है हो जाती है।
तो इसकी मसाज करती हूँ। नहलाती मैं इसको एक दिन छोड़ के एक दिन हूँ अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि इंदौर में इतनी ठंड नहीं आई है, एक दिन छोड़ के एक दिन भी आराम से चल जाता है, तो इसलिए। बाकी अब जब ठंड आएगी तो मेरे घर से सबने बोला कि 2-2 दिन में नहलाना, अभी मत नहलाना ऐसे। और इसको जब सर्दी बैठी हुई थी ना, मतलब अभी तो ठीक है अब नहीं है, बट जब बैठी हुई थी ना तो डॉक्टर ने भी यही एडवाइस किया था कि क्विक बात आप कराओ। उन्होंने नहलाने के लिए मना नहीं किया था, बट उन्होंने बोला था कि क्विक बात होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत देर देर से इसको आराम आराम से नहला रहे हो। बाकी फिर हम लोग ने ना दिन में आइसिंग भी करी थी। हम लोग का स्किन केयर वाला दिन रहता है एक, पहले तो रहता था, अभी सीयू के साथ इतना ज़्यादा तो नहीं रहता है, बट कभी कभी मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं आज तो करना ही है। तो पीछे वहाँ पे सीयू सोई थी और हम लोग आइसिंग कर रहे थे। मैंने ना डीमार्ट से ये डीमार्ट क्या, मैंने मीशो से मंगवाया था जो आइसिंग के लिए आता है ना, पूरा क्या बोलते हैं इसको, व्हाटएवर। तो ये ना जमता ही नहीं है, मतलब ये आधा ही जम पाता है, आधा तो ऐसे ही रह जाता है। तो इसलिए हमको फिर वही ट्रे लेके ही बैठे थे। फिर मैंने दही और हल्दी का पैक भी बनाया था, तो वो मैं इनको यहाँ पर लगा रही हूँ, और मैंने तो ऑलरेडी लगा लिया था। बाकी शाम को मेरे देवर देवरानी के यहाँ पे जाना था, उन्होंने खाना बोल दिया था, तो मैंने भी शाम का खाना बनाया था, वो भी हम वहीं लेके चले गए थे। और ये मैंने सीयू को भी रेडी कर दिया, फुल पैक मैं भी रेडी हूँ, और अब हम लोग बस वहीं जा रहे हैं। सो व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसे और व्लॉग्स अगर देखने हो तो भी कमेंट करना, ताकि मैं और व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।